भगवान की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले आचार्य भगवंत श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री वैराग्य सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव, गणिनी आरिका सौहार्दमती माता जी, गणिनी आरिका जिनवाणीमती माता जी, गणिनी आरिका हस्ताश्री माता जी, समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों को नमोस्तु, आरिका माता जी को वंदामी, शूलक शूलिकाओं को इच्छा। आज के इस स्वाध्याय सभा के मंगलाचरण के लिए मैं नन्हे बाल गोपाल, दो बच्चियां ऋषिका और मोक्षी को मैं आमंत्रित करता हूं। वे आज का मंगलाचरण करेंगी। दोनों छोटी छोटी बालिका, एक बालिका तो वही है ना जिसके मुंह गुरुदेव के मुख में ब्रह्मांड दिखती है। ये पिंक ड्रेस वाली तो वही है जो गुरुदेव के मुख में ब्रह्मांड दिखती है। हाँ बेटा, मंगलाचरण प्रारंभ करो। सभी को हमारा जय जिनेन्द्र। आज हम मंगलाचरण करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। बोल आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। मुनि संघ की जय। गुड बॉय बनेंगे, गोल्डन रूल मानेंगे, गुड मैनर करेंगे, गोल्डन प्राइज पाएंगे। ला 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 ला। सीनियर्स को वो करेंगे, सिंसियर बनेंगे, जूनियर को लव करेंगे, जीनियस बनेंगे, गुड बॉय बनेंगे, गोल्डन रूल मानेंगे। ट्रूथ हम कहेंगे, स्ट्रॉन्ग हम बनेंगे, नॉन वायलेंट बनेंगे, विश्व में पीस लाएंगे। गुड बॉय बनेंगे, गोल्डन रूल मानेंगे। ला 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 ला। मेडिटेशन करेंगे, मेमोरियल्स बनेंगे, स्टडी हम करेंगे, ट्रूथ को हम जानेंगे। गुड बॉय बनेंगे, गोल्डन रूल मानेंगे। ला 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 ला। कंट्री की सेवा करेंगे, करप्शन न करेंगे, सेंस को आहार देंगे, सोल को प्योर करेंगे। गुड बॉय बनेंगे, गोल्डन रूल मानेंगे। ला ला ला। सेंट हम बनेंगे, प्योर सोल बनेंगे, एडवाइस का नक्की मानेंगे, नॉलेज उनसे पाएंगे। गुड बॉय बनेंगे, गोल्डन रूल मानेंगे, गुड मैनर करेंगे, गोल्डन प्राइज पाएंगे। ला 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 ला। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, दोनों बच्चियों ने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण अभी प्रस्तुत किया। ये सभी बच्चे जब गुरुदेव भ्रमण में जाते हैं तो पूरे संघ के साथ ये बच्चे भी सुबह भ्रमण में, शाम को भ्रमण में साथ साथ जाते हैं। गुरुदेव उनसे भी अनुभव सुनते हैं और ये भी गुरुदेव को अपना अनुभव बताते हैं। ये गुरुदेव का एक अलग सा ही व्यक्तित्व है। गुरुदेव छोटे छोटे बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं, रोज उनसे अनुभव पूछते हैं कि आज आपने क्या सीखा, क्या देखा। अन्य कोई चर्चा, कोई पंथ मत सांसारिक कोई प्रश्न नहीं होता। गुरुदेव के पास यदि बच्चा भी जाता है, बड़ा भी जाता है, सामान्य व्यक्ति भी जाता है, तो एक ही चर्चा होती कि आज आपने क्या सीखा, मैंने पढ़ाया उसमें क्या अनुभव प्राप्त किया, इतने दिनों से आप क्या अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे, रोज अलग अलग बच्चे, इतने महान संत जो 300 संतों के शिक्षा गुरु हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश, वकील, जज, वैज्ञानिक गुरुदेव से पढ़े हैं, लेकिन एक छोटे छोटे बच्चे भी सहजता से गुरुदेव के पास आते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। ये गुरुदेव का एक शानदार उदाहरण है जो हर जगह हमें नहीं देखने को मिलता है। अब मैं आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के द्वारा रचित
हजारों कविताओं की श्रृंखला में जो आगे भी जारी हैं, रचनाएं अभी भी जारी हैं। 10,000 के लगभग गुरुदेव की काव्य रचनाएं हो चुकी हैं। इसमें से हमारे पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव रोज एक न एक कविता हमें सुनाते ही हैं। और गुरुदेव ने अभी तक जो कविताएं लिख दी हैं, शायद कोई भी विषय अभी तक अछूता नहीं हुआ होगा। तो आज जो विषय है उससे संबंधित मुनिश्री हमें कविता सुनाएंगे। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अहिंसा में विश्व धर्म की। प्रिय धर्मात्मन, अभी आप 2-3 वेबिनार में जिस आनंद के विषय से आह्लादित हो रहे हैं और आपको अपने स्वयं का आनंद स्वरूप ज्ञात हो रहा है, उस कड़ी में आज आचार्य भगवंत द्वारा सृजित एक कविता आत्म ध्यान से आनंद प्रस्तुत है। इसमें आचार्य भगवंत ने ये कविता गुरुदेव ने छाणी ग्राम में लिखी थी 28/12/2012 को मध्याह्न 2:42 पर। इसमें आचार्य भगवंत अपना ध्यान संबंधी अनुभव प्रकट किए हैं और गुरुदेव को ध्यान में कितना आनंद आता है। और आप लोग सब जानते हैं कि गुरुदेव आनंद मूर्ति हैं पूरे। आनंद जितना भी जो भी यहाँ आता है इस दरबार में, वो यही अनुभव करता है कि ऐसी आनंदानुभूति, ऐसा ज्ञानानंद, सहजानंद और परमानंद कहीं पर भी अनुभव करने में नहीं आता। ऐसे आनंद के स्रोत आचार्य भगवंत हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत सृजित ये कविता प्रस्तुत है आत्म ध्यान से आनंद। बड़ा सुख पाता, आनंद आता जब आत्मा का ध्यान मैं करता। संकल्प हटते, विकल्प छूटते, संक्लेश ताप दूर होते। क्रोध मान माया लोभ नशते, ख्याति पूजा लाभ न रुचते। तन मन वचन सुस्थिर होते, इंद्रिय दोष न रहते। आकर्षण विकर्षण दूर होते, भेद भाव द्वंद्व न रहते। आत्म प्रकाश भी प्रबल होते, वेद विज्ञान भी सबल होते। ध्यानानंद की जय, आत्मानंद की जय। यम नियम तप सब बढ़ते, रत्न विशुद्ध भी होते। पापाश्रव बंध मंद तर होते, पूर्व पाप क्षीण तर होते। सातिशय पुण्य विशेष बंधता, पाप कर्म निर्जीर्ण होता। तन मन आत्मा सबल होते, आदि व्याधि उपाधि नशते। आत्म ध्यान की जय, परमानंद की जय। क्षमता समता शांति बढ़ती, संतुष्टि प्रसन्नता बढ़ती। दीनता हीनता अहंता घटती, ममता कृष्णा घटती। आध्यात्मिक रुचि तीव्र बढ़ती, आध्यात्मिक रुचि तीव्र बढ़ती। विषय कषायों से रुचि घटती, आध्यात्मिकता में स्पष्टता आती। कनक की ध्यान में रुचि, नित्यानंद की जय, निजानंद की जय। बड़ा सुख पाता, आनंद आता जब आत्मा का ध्यान मैं करता। संकल्प हटते, विकल्प छूटते, संक्लेश ताप दूर होते। नित्यानंद की जय, निजानंद की जय। आत्म ध्यान की जय, आत्मानंद की जय, परमानंद की जय, आत्मानंद की जय। जय बोलो परम पूज्य आनंद प्रदायक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय।
भैया मधु भाई, ये ब्रेकआउट रूम का आप कर रहे हो क्या? ओके, हाँ वो मैं हटा दूंगा। हट गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब मैं हम सबके आत्मा को तीन लोगों के नाथ बनाने भैया। वाले किंग मेकर। मधुक भैया, जी बेटा। अभी दीदी मंगलाचरण कर रहे हैं। अब टाइम हो गया बेटा, 15 कल गुरुदेव का समय हो गया। सिर्फ 2 मिनट का कल करेंगे, कल बड़ा करवाना क्या? अच्छा पर वो अभी जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा इसे क्या बोल रहे हैं? आप प्रारंभ कीजिए। गुरुदेव की क्या बोल दो। हाँ, गुरुदेव ने कहा है। हाँ तो ले लो। गुरुवर की वंदना। परम पूज्य आचार्य भगवान कनकनंदी जी गुरुदेव जो हमारे बीच में साक्षात विराजमान है, आज उनकी जो उनके गुण है, उनकी पूरी वंदना जिस प्रकार से हम करेंगे, उसका एक छोटी सी कविता जो परम पूज्य आचार्य भगवान के द्वारा ही लिखी गई है, उसको मैं कुछ विशेषता है उसकी मैं कुछ एक कविता के रूप में प्रस्तुत करूंगी। शत शत वंदने हे गुरुवर, शत शत वंदन हे ऋषिवर, वंदन तुझे है बारंबार, वंदन तुझे है बारंबार, शत शत वंदन हे गुरुवर, शत शत वंदन हे ऋषिवर, हे निस्पृही हे निस्तारी, हे आत्मकामी हे समिधारी, हे मोक्षकामी हे क्षमाधारी, हे वेद विज्ञानी हे गुणधारी, हे उदय भावी हे दया भावी, हे धीरशाली हे श्रीधारी, हे वितरागी हे वितरागी, हे सतपथ के अनुरागी, शत शत वंदन हे गुरुवर, शत शत वंदन हे ऋषिवर, हे सात्विका हरि हे शुद्धिकारी, हे आत्मशोध के हे ज्ञानधारी, हे विश्व शांति के पक्षधारी, हे विश्व गुरुत्व के अधिकारी, हे संकीर्णता के परिहारी, धन जन मान से निर्विकारी, शत्रु मित्र में समताधारी, आध्यात्मिकता के है पुजारी, शत शत वंदन हे गुरुवर, शत शत वंदन हे ऋषिवर, धनी गरीब में भेद नहीं, विनहीनता के भाव नहीं, आकर्षण विकर्षण रखते है जो, भौतिकता में रस नाही, ज्ञाता दृष्टा के अनुगामी, गुण दोष विवेकी हितकामी, शरीर मन से सहित भी, चैतन्य भाव के अनुगामी, शत शत वंदन हे गुरुवर, शत शत वंदन हे ऋषिवर, कर्म विपाके सहितोपि, कर्म निरपेक्ष भावाकांक्षी, कमल के सम निर्लिप्त भावे है, देह स्थितोपि वेदी है, हे त्रिकाल स्थिति गुरु को, मेरा शत शत वंदन हो, कनक नंद के भाव सदा, ऐसा गुरुत्व ही प्राप्त हो, शत शत वंदन हे गुरुवर, शत शत वंदन हे ऋषिवर, वंदन तुझे है बारंबार, वंदन तुझे है बारंबार, शत शत वंदन हे गुरुवर, शत शत वंदन हे ऋषिवर। नमोस नमोस नमोस। बहुत बढ़िया दीदी ने बहुत ही अच्छा मंगलाचरण प्रस्तुत किया। अब हम आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव किंग मेकर, जो हम सभी श्रोता जनों को तीन लोगों का किंग बना रहे हैं। अभी से आज ही मैंने सबको वो वीडियो भेजा है जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं
चाणक्य की तरह किंग मेकर हूँ, जो आप सब लोगों को 3 लोगों का किंग बनाना चाह रहा हूँ। बहुत ही सुंदर गुरुदेव ने भाव प्रस्तुत किए थे। अब मैं आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, आप इष्टोपदेश महान ग्रंथ का स्वाध्याय से हम सबको लाभान्वित करें। नमस्ते। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। धर्मात्मनो, आत्मा जिज्ञासुओं, आत्मा के अनुभव और आनंद को चाहने वाले, अभी जो विषय चल रहा है यह विषय ब्रह्मांड का 3 लोक 3 काल का सर्व उत्कृष्टतम विषय है। इसके आगे ना धर्म में, ना दर्शन में, ना विज्ञान में, ना गणित में, ना मनोविज्ञान में, ना कानून में, संविधान में कभी भी कोई विषय इससे आगे संभव हो ही नहीं सकता है। चरम उत्कृष्ट विषय है, माने एक्सट्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, एक्सट्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ ये। क्यों? ऐसे 3 दिन से आप लोग को बता रहा हूं। कल कुछ विषय मुझे समीक्षात्मक दृष्टि से बोलना था, समय नहीं होने के कारण बोला नहीं, परंतु मेरे शिष्य आचार्य विद्यानंद ने प्रश्न किया, उस समय भी बताया था। आज समय अभाव से मैं ये विषय नहीं बताऊंगा और कल कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ऐसे कोई सामान्य विषय नहीं, ऑप्शनल या सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, ना ऑब्जेक्ट के रूप में, ये तो कमिट के रूप में है। अन्यथा ये संभव नहीं है समझना। इसलिए आज जिस विषय को मैं विशेषतः प्रवचन सार में साधुओं को, वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता हूं, वह विषय आज संक्षेप में आप लोग की योग्यता के अनुसार दिग्दर्शन रूप में बताऊंगा। ऐसे पहले भी अनेक बार बता दिया हूं, परंतु मेरे वैज्ञानिक शिष्य आचार्य शिष्य तक का बोलते हैं, गुरुदेव ये जोड़ना बहुत कठिन काम होता है। कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए जो साहचर्य रूप में समीक्षात्मक समालोचनात्मक वर्णन है, वो अभी तक का मुझे सब बोल दिए गुरुदेव बहुत कठिन है, ये आप ही करो, आपको ही करना चाहिए। तो अभी चल रहा है आनंद, जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है, जीव द्रव्य, पूज्य, ग्रहणीय, सेवनीय, तीर्थ, धर्म, उसमें भी जो श्रेष्ठतम गुण है आनंद, जो जीवन में अनंतानंत शक्तियां हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुल्यगत्व, प्रदेशत्व, प्रभुत्व, विभुत्व, ईश्वरत्व, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, उसमें सुख सर्वोच्च है। इसको विस्तार से समझना है। मेरी समीक्षा है प्रवचन सार सत्य साम्य सुखामृतम, लगभग 1100 पेज का विशाल ग्रंथ है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये मूल विषय जो मैं आप लोग को अनेक बार बताया, पुनः आज उस विषय को केवल रूप में, संक्षेप रूप में बता रहा हूं, गणितीय पद्धति में, कि उसका परम लक्ष्य या प्राप्य या गुण है सुख। और वो सुख अनेक विध है। एक सामान्यतः सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख।
सांसारिक सुख एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक चतुर्गति के जीव, जो आप लोग को इसी ग्रंथ में भी संदर्भ प्राप्त अनेक बार बता दिया। और एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक गुणस्थान अपेक्षा प्रथम गुणस्थान से लेकर 5वां गुणस्थान तक, 6ठा गुणस्थान में लक्ष्य नहीं परंतु प्रमाद है। तो ऐसे सुख के अनेक भेद प्रभेद है, कथनचित अनंत भेद प्रभेद है। क्यों? नाना जीव नाना कर्म नाना बीघ हवे लब्धि, अनंत जीव अनंत कर्म अनंत उपलब्धियां, असंख्यात लोक प्रमाण, अध्यवसास्था भावस्था, इसके कारण ये बहुत सूक्ष्मता से कन्वर्ट होता है। जैसे विज्ञान का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, energy convert to mass and mass convert to energy also, and energy also convert to each other. जैसे मास एनर्जी में कन्वर्ट और एनर्जी मास में और एनर्जी में विभिन्न रूप में कन्वर्ट होती है। जैसे एक विद्युत ऊर्जा ही हीटर में हीट रूप में, कूलर में कूलर रूप में, पंखा में मूवमेंट रूप में, बल्ब में लाइट रूप में, ऐसे कन्वर्ट। तो ये जो जीव के जो जितनी गुण है, जितनी शक्तियां हैं, वो भी परिवर्तनशील होते हैं। अशुद्ध तो अशुद्ध रूप में, शुद्ध तो शुद्ध रूप में। ये है तत्व मीमांसा का पद्धति, तर्क शास्त्र की पद्धति, दर्शन शास्त्र की पद्धति, जो मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूँ। ये सामान्य लोगों की पद्धति आती नहीं है विशेषतः, तथापि विषय है और प्रश्न है, इसलिए। तो उसमें ज्ञान को तो लगभग आप लोग को तत्पाद सूत्र में आदि में पढ़ते, उसके विज्ञान में कितने भेद है, 5 8, फिर उसके उत्तर भेद, परंतु ज्ञान को ऐसे आप लोग को प्राय करके पढ़ते भी नहीं, समझते भी नहीं। मेरा अनुभव है जो पहले भी बताया। एक तो सुख शब्द से सब लोग चिढ़ते हैं, शर्म आती है, लज्जा आती है, जैसे अश्लील, कुशील, भ्रष्ट, ये सब गुलाम मानसिक था। एक तो भारत 1000 वर्ष तक का गुलाम रहा, ये के कारण, और अनादिकाल से जीव गुलाम है। तो आप लोगों को जो अनेक बार बताया था, इसलिए मैं कल बताया, ये भले छोटा प्रश्न है, विद्यानंद को बताया, और अधिक गहना और सूक्ष्म विषय है। कम से कम प्रवचन सार में 500-600 पेज में इसका वर्णन है, तो आप लोग समझ लो, वो भी संस्कृत में, प्राकृत में, और उच्चतम दार्शनिक वैज्ञानिक भाषा में, तो समझ लो कितना वर्णन होगा। इष्टोपदेश जो कितना छोटा सा ग्रंथ, 51 है, इतना, इसमें इतना रहस्य, तो उसमें क्या रहस्य होगा। और मैं आप लोग को बताया हूं, मैं तो पूरी पृथ्वी के जो धर्म दर्शन विज्ञान कानून राजनीति आदि के जितने ग्रंथ पढ़ा हूं अभी तक, कई हजार ग्रंथ, कई भाषाओं में, सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है प्रवचन, और श्रेष्ठतम अध्याय पंचम अध्याय, और श्रेष्ठतम पद्धति है द्रव्य संग्रह की, और आध्यात्म का जो सूक्ष्म वर्णन है इष्टोपदेश। तो एक ले लो सुख, जैसे सामान्यतः गणित में विज्ञान में पढ़ाते हैं, क्योंकि समय कम इसलिए। तो एक सुख, सुख के 2 भेद, सांसारिक, सांसारिक या इंद्रिय जनित या शारीरिक या लेश्या कषाय से अनुरंजित या विषय वासना, ये सुख। और गुणस्थान से, पहला गुणस्थान से पंचम गुणस्थान, और 6ठा गुणस्थान तो नहीं है, परंतु वहां प्रमाद है। इसलिए सुख के 2 विभाग, क्योंकि मुझे अति शॉर्ट में बोलना है। फिर
बाहर जो सुख है सांसारिक सुख, जो अनादिकाल से जीव अनंत बार इस सुख में रचा बचा, जिसको मैं आप लोग को वेबिनार में 40-50 बार बोल दिया हूं। सुध परिचितानुभूरा सब सभी काम भोग बंध कहा, सुबलम नल सुलह। ये क्यों ऐसे होता है? ये ऊर्जा सिद्धांत, जो विज्ञान में ऊर्जा सिद्धांत है, हमारे गोमर सार धवला जय धवला में भी ऐसे ही वर्णन है। जो मेरा प्रियतम विषय है, सामान्य विषय नहीं, मेरे प्रियतम विषय में ये विषय है। इसलिए ऐसे विषय कोई पूछेगा तो मैं घंटों दिनों महीना बताता। तो सुख के दो भेद हो गया, जैसे जीव के दो भेद, संसारी मुक्त। फिर संसारी के भी अनेक भेद प्रभेद, वो संसार के जितने भेद प्रभेद है वो सुख भी उतना भेद प्रभेद हो जाता है, क्योंकि एक जीव का सुख अन्य जीव का सुख संभव ही नहीं, निगोद से लेकर सिद्ध तक। इसलिए सुख भी अनंत विध, माने इन्फिनिट काइंड्स ऑफ, नॉट ओनली इन्फिनिटी बट इन्फिनिट काइंड्स ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि अनंत जीव अनंत सुख। फिर मुक्त, सांसारिक सुख से परे या विलोम या सांसारिक सुख के नष्ट से मोक्ष सुख जो अभी वर्णन चल रहा है। तो ये सांसारिक सुख के अनेक भेद प्रभेद है, जो मैं आप लोग को स्थूल रूप में बताऊंगा, जो विद्यानंद पूछे थे। ये मुख्यतः नैतिक रूप में भी आप लोग को जानते हो, आहार निद्रा भय मैथुन आनी सामान्य में पशु नारायण आदि आदि, और मनोविज्ञान में भी है, और हमारे यहाँ करुणा युग में है। तो मैं अति संक्षेप रूप में बताता जा रहा हूं, ये सुख कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे परिणमन होता है, और जो वर्तमान आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान है ये अभी यहाँ पूरा नहीं हुआ, बहुत कम, अति कम। तो मैं भले मनोविज्ञान, प्राणी विज्ञान, जीनोम सिद्धांत, ये सब सिद्धांत को भी इसमें जोड़ूंगा, परंतु वो सिद्धांत अपूर्ण है, इसलिए उसका उदाहरण पहले दिया हूं, अभी कम दूंगा। तो क्या होता है? सुख आत्मा का स्वभाव है, परंतु सुख जो आत्मा का सर्वश्रेष्ठ गुण है, सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान से भी श्रेष्ठ, वीर्य से भी श्रेष्ठ, दर्शन से भी श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। भले मुख्य मार्ग में सामान्य रूप आप लोग को समय दर्शन ज्ञान चाहिए तो बोलते हो, मैं भी बोलता हूं, मैं भी लिखता हूं, परंतु अभी वो समीक्षा नहीं है, अभी सुख की समीक्षा। इसलिए अर्पित नार्पित सिद्ध है। हाँ, विद्यानंद जो आपने प्रश्न किया था, भले बहुत छोटा है, बहुत खोटा है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, इसलिए मैं हर प्रश्न हर समय देता नहीं। तो क्यों ऐसा होता है, अभी कुछ श्लोक के माध्यम से बताऊंगा। यदि आप इसका पढ़ेगी तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, कम से कम 1-2 वर्ष तो मुझे चाहिए, कम से कम ऐसे, उससे भी अधिक। नस्तद इंद्रियार्थेषु यत् क्षेम कर्म आत्मनः तथापि रमन्ते बालः तत्रैव अज्ञान भावना। क्योंकि जीव का सर्वश्रेष्ठ गुण लक्ष्य प्राप्य स्वरूप सुख होने के कारण जीव मल की कीड़ा हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या पहले तो आप लोग बैक्टीरिया वायरस शब्द ही नहीं जानते थे अधिकांश। अभी कोरोना के कारण सब सुने होंगे, बार बार, भले पढ़े भी नहीं होगा, अधिकांश जानते नहीं होंगे। अभी जो कोरोना वायरस हो,
ये सब सुख चाहते हैं, हर जीव सुख चाहते हैं, मैं भी सुख चाहता हूं। और भले शपक शनि आरोह ने चाहना तो नहीं रहता है, डिजाइन नहीं रहता है, परंतु लक्ष्य रहता है उसके लिए। तो जो इंद्रिय जनित सुख है, माने सांसारिक सुख है, या आहार भय मैथुन सुख है, या कल विद्यार्थी तो बहुत छोटा सा प्रश्न किए थे, मैं बोल रहा बहुत छोटा प्रश्न आपने किया है। जो 4 प्रकार सुख है, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूं बाल्यकाल से, मैं आप लोग कई बार बोला, मेरे शिष्य वैज्ञानिक आचार्य शिष्य, साधु शिष्य, आदिका शिष्य बोलते गुरुदेव जो पढ़ाते हैं आप जितना सोचते हो उससे आगे में कोई प्रश्न ही बचता ही नहीं है। मैं इसी पढ़ाऊंगा, जब भी पढ़ाऊंगा, नहीं तो पढ़ाता नहीं, इसलिए मैं मौन रहता। तो आप तो 4 सुख पूछते, मैं संपूर्ण सुख को बता रहा हूं, इंद्रिय जनित सुख और आध्यात्मिक सुख। और ये निश्चित रूप में सपरिपक्व देखा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, जब तक हम प्रतिपक्ष रूप में विभिन्न दृष्टिकोणों से विषय का अधिगम नहीं करते हैं, तब सही ज्ञान हो नहीं सकता। इसलिए ये विषय और बताता हूं। तो कैसे होता है न तद इंद्रियार्थसु यत् क्षेमकरम आत्मन, जो इंद्रियों के विषय है, और ये आहार भय मैथुन परिग्रह या हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, या 5 पाप, या सप्त व्यसन, या ईर्षा द्वेष घृणा आदि जो आनंद है, वो कहां से आए, क्यों ये? भले प्रश्न डायरेक्ट मुझे इसने ही पूछे थे विद्यानंद जी, पहले भी कई बार पूछा गया, परंतु वो रहस्य ऐसे है। तो ये कैसे होता है? ये क्षमकर नहीं होने पर भी तथापि रमन्ते बालः, बाल माने ये चाइल्ड नहीं रहा, जो आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म परिणति, समता, शांति, निष्ठुरता, वितरागता में जो दुर्बल है, जो दक्ष नहीं है, ऐसे कामी भोगी, वो यहाँ बाल है। कामी भोगी, विषय लंपटे, या जो जितना मैं अभी बोला, ये सब के जो सुख चाहते हैं, वो सब बाल अर्थ में यहाँ लिया गया। भले करोड़ों अरबों का वर्ष का हो या सागर आयु बालक देव क्यों नहीं। अभी मैं गाथा श्लोक सहित बोलूंगा। तथापि रमन्ते बाल, अज्ञान भावना, यहाँ अज्ञान माने कुज्ञान बने। और मैं अभी कई विषय बोलूंगा, अभी यहाँ लेस्य के बारे में बताऊंगा। इसलिए अभी आप लोगों को वेबिनार में सुन रहे होंगे, कई प्रश्न थे, मैं कई दिन बोला, एकदम 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, एक जिज्ञासा को लेकर। और ये जिज्ञासा ऐसी जिज्ञासा है जो मुझे कम से कम 1-2 वर्ष तो चाहिए। कैसे होता ही है? अनादि विद्या दोषुक्तः चतुर्संज्ञा ज्वरात्परा शाश्वत सज्ञान विमुखा सागरा विषामुखा। विद्यानिधि जो अति संकीर्णता से पूछते, मैं तो ब्रह्मांड बोल रहा हूँ, परंतु मैं अभी डायरेक्ट विद्यानिधि के छोटा संकीर्ण प्रश्न में जा रहा हूँ। अति संकीर्ण प्रश्न है मेरे लिए। ये जो हिंसानंदी, मृषानंदी या आहार मैथुन परिग्रह का आनंद कहां से आता है? जैसे आप लोग को कई बार बताया, जैसे गुड़, शक्कर, अंगूर आदि से उसको सड़ा करके मद्य बनाया जाता है, इसी प्रकार जो आत्मा का जो अनंत सुख गुण है, वो सुख गुण को मोह, राग, द्वेष, काम, विषय वासना रूपी सड़न से वो आत्मानंद बन गया।
विषानंद जो सहजानंद बन गया, ये जो अभी आनंद, यदि जीव में आनंद गुण नहीं होता, विषानंद भी नहीं होता, हिंसानंद, वृषानंद, चौर्यानंद, कोई आनंद नहीं होता। ये प्रवचन सार में विद्यानंद को भी 1-2 बार पढ़ाया हूं, ऐसे प्रवचन सार अनेक बार पढ़ा गया हूं। भले इनको बहुत वर्ष पहले पढ़ा था, शायद उनको कितना स्मरण हो जाने। तो क्या होता है, ये अभी इसमें अनुसंधान में खरब अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक यहाँ तक पहुंच नहीं है। तो क्या होता है, अनादि, ये आप लोगों को प्रवचन सार में कई बार पढ़ा। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ सागर धर्मामृत में, आप लोग को विद्यालय में 26-27 वर्ष पहले पढ़ा हूं, याद करो। विद्यानिधि, गुप्त ज्ञान, क्षमासी, राशि आदि को, अन्य विषय तो सैकड़ों साधु को। अनादि अविद्या दोषोत्थ, जो अनादिकालीन मोह, राग, द्वेष, काम आदि दोष के उदय से जैसे मध्य बनाते हैं तो उसको सड़ाते हैं, सड़ाने के पास उसमें अनंतांत जीव उत्पन्न होते हैं और नशा उत्पन्न होता है, इष्ट उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जो आत्मा में जो अंगूर गुड़ आदि जो अनंत सुख है, वो अनादि विद्या दोषोत्थ चतुर्संज्ञा जरात्तर, जो चतुर्संज्ञा है, जो गोमर सार में भी आप लोग को पढ़ाया हूं, यह जाहि बाही या बीय जीवा पावंती दारुण दुखम सेवंता भी उभय ताओ चत्तारि संज्ञा, जो चत्तारि संज्ञा, 4 संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा, वो भी जो यह जो संज्ञा है, दारुण दुखम, दारुण दुख को देने वाला है। जैसे मैं आप लोग को बीच बीच में कई बार बताया हूं, जो मानसिक तनाव से युक्त होते हैं वही ज्यादा व्यसन और फैशन सेवन करते हैं। कोई केवल जैन नहीं, किसी भी धर्म को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी पंथ मत को, वो धर्म को माने या नहीं माने, जैसे भोग भूमि में कोई वहां धर्म नहीं मानते हैं। वो लेक्चर को भी यहां जोड़ूंगा, जो 6 लेक्चर में जो 3 लेक्चर से ग्रसित है, जो मैं एक दिन आपके प्रश्न को उत्तर दिया अपूर्ण हुआ था, वो भी अभी दूंगा। ये सब मिलाकर होता है। जैसे कौन बने करोड़पति, या स्कूल कॉलेज में या धार्मिक में भी वो आपस में वाला प्रश्न उत्तर चलता है, उससे बौद्धिक क्षमता और घटते, अहंकार बढ़ता है, चोरी होती है। आप लोग को मालूम है, बड़ा संघ, इसलिए अभी भी बोलता हूं, कोई भी साधु संत के लिए प्रश्न उत्तर है, कोई आकर प्रश्न आप लोग को उत्तर नहीं देना। विद्यानंद आपको भी बोला हूं, कई साधु को बोला, मुझे भी कई साधु संत बोले, गुरुदेव आप ऐसे प्रश्न उत्तर लो। बोले कि एकदम नहीं लूंगा, मैं स्वयं को क्यों ठगूंगा, फिर ये गृहस्थों को क्यों ठगूंगा। जाकर के साधु के पास पूछ लेते, इधर देख लेते हैं और नकल करके लिख लेते हैं और पुरस्कार प्राप्त घमंड बढ़ा लेते हैं। ऐसे जो आप लोग को ऑप्शनल जो आप लोग की शिक्षा है, लौकिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, उससे ये समझ नहीं आएगा। संपूर्ण अपूर्ण अपर्याप्त। तो क्या होता है, ये जो 4 संज्ञा, जीवा पावंती दारुण दुखम, ते सेवंता भी उभय, सेवन करते हुए भी, ताओ चत्तारि संज्ञाओं, ये संज्ञा प्रकरण में है पूरा, संज्ञा प्रकरण 5वां प्रकरण में। और अभी मैं एकदम डायरेक्ट प्रवचन सार में जा रहा हूं, जो ज्ञान मीमांसा, सुख मीमांसा का, ब्रह्मांड का उपलब्ध पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। मैं ज्ञान मीमांसा पढ़ा हूँ, आदि आदि समस्त मीमांसाएं पढ़ा हूँ, देश विदेश के दर्शन शास्त्र से लेकर के मीमांसात्मक
तर्क शास्त्र पढ़ा हूँ, 5-6 फिलॉसफी के भी तर्क शास्त्र पढ़ा हूँ, वैशेषिक, सांख्य, कणाद, बौद्ध, जैन, हिंदू, परंतु जो प्रवचनसारिक समीक्षा है मुझे तो अभी तक नहीं। तो क्यों ऐसा होता है और उसको सुख क्यों मानते हैं जीव? सम्य दृष्टि तक, पंचम गुण स्थान तक, तद्भव मोक्षगामी तक, सलाह का पुस्तक तीर्थंकर तक। इसलिए आपका प्रश्न बहुत छोटा है, जैसे अणु बहुत छोटा है, रोगाणु भी बहुत छोटा है, जैसे वायरस से है, कोरोना वायरस से बहुत घातक है, ऐसे ही आपका प्रश्न बहुत छोटा है, बहुत खोटा है। इतना सबको बोलना पड़ेगा, इसलिए कल बोला नहीं। अब सोचते कि गुरुदेव को आता होगा नहीं, जैसे यहाँ बच्चे मुझे पहले से लेकर अभी तक तो कई हजार बार बोले, हम स्कूल कॉलेज में प्रश्न करते तो हमको डांट कर बैठा देते हैं, बैठ जा, यहाँ भी बैठे हैं बच्चे जो बोलने वाले, और दंडित करते हैं, फाइन देते हैं। मैं इसलिए मैं पुरस्कार देता हूँ, आपको भी मालूम है, आप लोग को भी दिया हूँ, अभी भी देता हूँ। तो ऐसे क्यों होता है? ऐसे यहाँ ख्याल के समय दृष्टि तक तत्व मोक्षगामी तक कमी क्यों होता है? इस संबंध में अभी भी कई ग्रंथ मेरे छप गए, अभी छप रहे, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ यहाँ ही रखे हुए हैं, यही यहाँ देखो, यहाँ ही रखे हुए। ज्ञानवर्धक, वैराग्यवर्धक ज्ञान, वितराग विज्ञान, ऐसे कई ग्रंथ अभी मैं लिखा हूँ। तो क्या है, कम से कम 8-10 ग्रंथ है। तो तीर्थंकर तक कैसे होता है? 2 कल्याण तक, वो भी 1000 लाखों वर्ष। इसलिए आपका प्रश्न कोरोना वायरस जैसे दिखाई नहीं देता, परंतु बहुत घातक है, बहुत व्यापक है। तो क्यों? जैसी विषय है, तो प्रवचन सार में बोल रहा हूँ, अलग अलग, अभी गोमर सार से बोला, अभी समाधि तंत्र से, अभी सागर धर्मामृत, अभी मैं प्रवचन सार बोल रहा हूँ। जैसी विषय सुमरदी देशी दुख व्यान सद्भावम जगीतम न सद्भावम बाबर नथी विषयत्थम। बहुत जटिल विषय है, बहुत जटिल। सामान्य लोग को सोचते अरे धर्म तो क्या है, प्रभु नाम जपना, अन्न का माल खाना, यही से राम नाम जपना, परामाल अपना। परंतु इसकी गंभीरता, सूक्ष्मता, व्यापकता को नहीं समझते। इसलिए अनादिकालीन ऐसे ज्ञान विज्ञान भी और लिखित रूप में अभी 2500 वर्ष प्राचीन ज्ञान विज्ञान भी क्या है, अभी क्या उसकी दुर्दशा है? क्यों ऐसे मोहेन समृत ज्ञान स्वभाव लभते नहीं, मत्त पुमान पदार्थानम यथा मोदन कृद्य। ये आप लोग को पहले इष्टोपदेश भी बता दिया। जैसे मध्य से मोहित चित्त वाले सत्य असत्य को नहीं जानते हैं, ज्ञान अज्ञान को नहीं जानते, माँ बहन में भेद नहीं जानते, भक्ष्य अभक्ष्य को नहीं जानते हैं। गटर में गिर जाते हैं, कुत्ता भी पेशाब कर लेता है और पेशाब भी पी लेता है, और मल भी खा लेता है, पेशाब भी पी लेता है, विष भी पी लेता है। इसी प्रकार देखो कितना सूक्ष्म विषय। इसलिए एक एक विषय मेरे कई ग्रंथ है, एक एक शब्द के ऊपर। मानो या सूरामरिंदा अहिदूदा इंद्रियेषु सहजैहिं असहंता तम दुखम रमन्ति विषयेषु रमेषु। ये प्रवचन 33 नंबर का था, और पहले जो बोला 64 नंबर का था। तो तीर्थंकर तक का 2 कल्याण से युक्त भी ख्याल के सम्य दृष्टि और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान से युक्त भी इसे क्यों, क्या कारण? क्या सामान्य अनंतानंत अनंत बहुभाग जी इस विषय वासना में ही अनादिकाल से लिप्त है।
आप लोग नैतिक रूप में बोल देते हो, मैं तो उसको कोई ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, अभी कम से कम 40 वर्ष से। वो भी सत्य है, जो सब साधु संत नैतिक लोग को, पंडित लोग को आप लोग को सब बोलते हो, हाँ विषय तृष्णा बढ़ती जाती है, जितने मैं भी बोलता हूँ भोग भोगने और बढ़ता है, भोग रोग आपत्ति, ये नैतिक है, वो सब आप लोग को जानते हो। सामान्य गरीब भिखारी भी अनपढ़ गंवार भी जानते हैं, उससे कुछ लाभ नहीं, कम से कम मुझे तो लाभ नहीं। मैं अभी यहाँ नहीं हूं कि मुझे ये सब से कोई लाभ होगा, या मैं इसको पढ़ूंगा या इसको सुनूंगा। कम से कम 40 वर्ष से हो गया ये सब विषय, उसके पहले पढ़ लिया था सब। ये क्यों? जो विषय भोग करने पर है वो बढ़ती ही जाती हो ज्वाला, जो आप लोग को जानते हो। जैसे अग्नि में ईंधन डालने से वो अग्नि बढ़ती है, इसी प्रकार क्रोध मान माया लोभ विषय वासना तृष्णा आकांक्षा इच्छाएं क्यों बढ़ती है, उसका सूक्ष्म सिद्धांत दिग्दर्शन रूप में आज बताया। मैं केवल अभी जो आप विज्ञान प्रश्न किए थे उसका उत्तर नहीं दे रहा हूं, नहीं तो आप भ्रम में रहोगे नहीं। उसके माध्यम से जैसे हमारे धबला जय धबला में, राजवार्तिक में जो पद्धति में, या आधुनिक विज्ञान में जो पद्धति है, उस पद्धति से मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मनुयासुर अमरिंदा, देखो स्वयं आचार्य बोले हैं, मनुष्य असुर अमरिंद, अहि दूदा इंद्रियसु सहदेहि, जो इंद्रिय या आकांक्षाएं या तृष्णा या विषय वासना, इंद्रिय ही सहज ही, जो सहज रूप में, माने कर्म जनित सहज, आध्यात्मिक सहज नहीं, जो मैं अभी बता रहा हूं ज्ञानानंद सहजानंद, ये शुद्ध आत्म द्रव्य का सहजानंद गुण में बता। अभी तो यहाँ आचार्य बताइए कर्म जनित सहजानंद, असहंता तम दुखम, ये अभी जो मैं अभी हल्का बताया था, पहले भी बताया हूं, अभी वैज्ञानिक यही अनुसंधान कर रहे हैं, जो ये लिखित रूप में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन। अभी अभी मैं कल परसों भी विदेश वैज्ञानिक चैनल में देख रहा था, पढ़ रहा था कि ये जो नस्ली वस्तु मद्य आदि सेवन कौन करते हैं, क्यों करते हैं, वो विषय यहाँ असहंता तम दुखम रमंती विशेषण। जैसा अभी पूरी पृथ्वी में कोरोना वायरस के संकट के कारण जो टेंशन है, भय है, शंका है, उसके कारण अभी नस्ली वस्तु का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। इसी प्रकार जो कभी तनाव से युक्त होता है, वो नस्ली वस्तु का प्रयोग करेगा, या फैशन करेगा, या व्यसन करेगा, या बड़बड़ाएगा, या फोबिया से ग्रसित हो जाएगा, या डिप्रेशन ग्रसित हो जाएगा, जो स्वाभाविक सहज प्रक्रिया सब विपरीत हो जाएगी। तो ये क्यों सेवन करते हैं? जो इंद्रिय जनित काम भोग विषय वासना इच्छा तृष्णा, वो तीव्र जो कर्म उदय अनादिकाल में उदय, जो आप विद्या में पूछे थे, वो भी धीरे धीरे उत्तर दूंगा। अभी 2 प्रश्न आपके बहुत छोटा और बहुत खोटा प्रश्न है, इसलिए नहीं दिया। क्यों ऐसा होता है? जैसे में रावण, कंस, हिटलर, मुसलिन आदि के बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगा, मैं जो बहुत पढ़ा हूं और बीच बीच में बताता हूँ। रावण सलाका पुरुष थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, महापुरुष थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। तथापि ऐसे क्यों हुआ? इतनी स्नेह थी, इतना भोगोपभोग,
कत्थगी कम्म बलियाई कत्थवी जीव बलियाई जीव से कम्म सब पुब्ब बेराई बेराई। जो अनादिकालीन कर्म है जो उदय में आते हैं, अनेक भव का एक साथ तीव्र उदय में आते हैं, जो आप लोग को इसी ग्रंथ में कई बार बताया, विकल्प परसु बताया था, वो जीव को परास्त कर लेता, अभिभूत कर लेता है, गुलाम बना देता है, उसको नष्ट भ्रष्ट कर लेता है। यही तो कर्म की शक्ति है जो आप लोग को कई बार बताया। वही प्रवचन सार बता रहे हैं जो आप कल पूछे थे कि इसमें आनंद क्यों माना जाता है, आनंद शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसे कामी भोगी मोही जीव इसको ही आनंद मानता है। अब चेतन मन में, चेतन मन में, या जैन धर्म का लेश्या में, लेश्या के बारे में आप लोग को पढ़ाया हूं, वो भी अभी बताऊंगा। जो कृष्ण नील कापोत लेश्या से युक्त होता है, लेश्या माने कषाय अनुरंजित जीव परिणाम लेश्या, कषाय से अनुरंजित जीव का जो परिणाम है वो लेश्या है। द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या, यहाँ द्रव्य लेश्या प्रमुख नहीं है, यहाँ भाव लेश्या। वो लेश्या से प्रेरित होकर जैसा अभी सैनिक कक्षाएं के समय दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति युक्त, तथापि वो लड़ रहा, मार रहा है, वो भी इसके कारण है। इसी प्रकार आप लोग को पशु पक्षियों का भी बहुत उदाहरण दिया। जब कल भी हल्का सा गया था, जब एस्ट्रोजन आदि स्राव होता है, जो काम उद्दीपक शाकाहारी शांत प्राणी भी इतना क्रूर हो जाता है, उसके सामने शेर चिता भी कुछ नहीं, इतना बर्बर क्रूर हो जाते हैं, मार डालते हैं। भले उसका एक मांस का टुकड़ा खाएंगे नहीं कि सर मत खून का ड्रॉप तक पिएंगे। कई उदाहरण देखा, हाथी, हिप्पो, क्या बोलते हैं कल जो बता, बकरा, भेड़ आदि आदि बहुत क्रूर हो जाते, एक दूसरे को मार डालते, मार डालेंगे, अपन कर ले या उसको भगा दे। तो कैसे हुआ? ऐसे असहनता, वो उद्वेग को, वो काम तेज को, या लोभ या ईर्षा या द्वेष या घृणा, जो कर्म शक्ति अधिक प्रबल होने के कारण, जिस प्रकार 300-400 किलोमीटर का जब हवा चलता है तो जहाज, बड़े बड़े जहाज उल्ट जाते हैं, ट्रेन भी, बिल्डिंग भी, और मंद मंद हवा, शीतल हवा, बसंती हवा, वही तो हवा है ना। दोनों हवा में अंतर नहीं, केवल वैज्ञानिक अनुसार उसकी डेंसिटी और जो फोर्स में ही अंतर, उसकी सांद्रता और उसके मार्ग की क्षमता, इतना भी अंतर। इसी प्रकार असहनता, सहन नहीं होता है, जो आप लोग को बता दिया। जितने जो युद्ध हुए हैं, कोई गरीब लोग को, भिखारी लोग को, जो पेट के पापी वाले ने युद्ध नहीं किया है। आप लोग को सब गलत धारणा में हो, पेट पापी नहीं, पेट पापी नहीं, भाव पाप, विभाव पाप, पेट पापी नहीं, अति कम नहीं। जैसे यदि पेट को हम स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य स्वाध्याय के लिए, ध्यान के लिए, ये उपकरण है, साधना है, दान है। तो क्यों हुआ? जो युद्ध करते हैं उनमें भी, जो आप लोग को बताया, अभी भी निकाल के रखा हूं, उस लेश्या से प्रभावित होकर के वो युद्ध करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, परिग्रह संग्रह करना चाहते हैं, दूसरों को कष्ट देना चाहते हैं। क्यों? वो सहन नहीं कर पाते, इतनी तीव्र वेदना होती है, उत्तेजना होती है, जैसे तीव्र छींक आ रही है, तीव्र मल त्याग का वेग हो रहा है, रोक नहीं सकते। बच्चे क्या, बड़े भी पेशाब कर लेते हैं घर में भी,
और स्कूल में तो जब टीचर डांटते तो चड्डी भी गिल्ली कर लेते हैं। तो इसी प्रकार जैसी विषय सुरभि, ये सब में आएगा, आहार निद्रा भय मैथुना परिग्रह सब में, यहाँ तक कि क्रोध करके अहंकार करके, ये जो फैसना वैसना दिखावा ये अहंकार है, अहंकार का अभिव्यक्ति है, घमंड की। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि ये घमंड की अभिव्यक्ति है। ये आप लोग को पढ़ाया हूं, बहुत पढ़ाया हूं। जैसे विषय जुरगी देश दुख ज्ञान स्वभाव, उसको अवश्य दुख होगा। आप लोग ऐसा बोल लेते हो, भोग रोग, भोग से रोग, एड्स रोग सब रोग। तथापि मैं अभी वैज्ञानिक तरह से मुझे ज्ञात हुआ, मुझे पहले ज्ञात नहीं था, भले मैं 32 वर्ष पहले एड्स रोग के लिए लिखा हूं धर्म दर्शन विज्ञान में, और कई बार छपकी, उस समय मुझे ज्ञात नहीं था। अभी भी मुझे ज्ञात हुआ, एक काम वेदना से उत्पीड़ित कामी जिनको एड्स रोग हुआ, डॉक्टर मना करने के बाद बिना कदम प्रयोग के वो वेश्यागमन करते हैं, वो भी 50-60 वर्ष के लोग। सुन लो, ये सब मैं मनोविज्ञान में पढ़ा हूं बहुत वर्ष पहले, जब आप संघ में थे उसमें भी पढ़ता था, परंतु ये आप लोग को पढ़ाई नहीं ज्यादा मनोविज्ञान, किसको भी नहीं पढ़ाया हूं। और यहाँ तक कि जिनको कई रोग हो जाता है उसको डॉक्टर बोलते हैं कि तुमको मद्य त्याग करना पड़ेगा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू या अभक्ष, परंतु वो त्याग नहीं कर पाते। कई स्वयं डॉक्टर मद्य त्याग नहीं कर पाते, कई सामान्य ग्रस्त साधु भी त्याग नहीं कर पाते, जो लालसा हो जाती है। भले उससे भी अच्छा भोजन मिलेगा वो कम सेवन करेंगे, परंतु जिसको बोलते हैं आप लोग को आदत, बैड हैबिट, व्यसन, उसके कारण वो विवश हो जाता है। अभी मनोविज्ञान में सिद्ध हो गया, ज्यादा जो फैसला वैसना करते हैं जिनमें मानसिक संतुष्टि नहीं। अभी जैसे 5 गांव के लोग सिंपल स्थिति बन गए, सिंपल लिविंग एट हाई थिंकिंग बन गए। अभी यहाँ बैठ लिए, बोल लिए, लेग लिए, और यही हमको कम से कम सैकड़ों बार बोल दिए। हम पहले पंच कल्याण में भी जाते थे, पहले 1-2 महीना पहले से हम दूर दूर जाकर साड़ी ब्लाउज ये सब खरीद कर लाते थे और रोज चेंज करके जाते थे। अरे अन्य जगह में भी है, सुबह अलग ड्रेस, आहार में अलग ड्रेस, वो तो होता ही अलग, स्वाध्याय में अलग ड्रेस, आरती में अलग ड्रेस, स्कूल के लिए अलग ड्रेस, बाजार के लिए अलग ड्रेस। अरे ये सब क्या है तुम्हारा? ढोल का पोल नहीं, पोल का पोल खोल रहा हूँ। तुम लोग को मुझे 20, 22, 25, 30 वर्ष तक बोले गुरुदेव हमारे कूट कपोट माए चढ़ी कुछ नहीं जाती, ये तो बहुत गांडा बैठा है। ये कुछ भी नहीं चाहिए, तो केवल विज्ञान जानते हैं, धर्म जानते हैं, इनको क्या व्यवहार ज्ञान है। जो आप लोग को बुबरा मास्टर 1000 मेरे ऊपर फेंके, वो बुबरा मास्टर आप लोग को पूरे फेंक रहा हूं अभी। क्योंकि जो राम है या महापुरुष क्रूरता से प्रहार नहीं करते हैं, केवल न्याय के लिए प्रहार करते हैं। अभी मैं आप लोग को उद्धार करके प्रहार कर रहा हूं। तो ये क्यों होता है? इसलिए विद्यानंद के प्रश्न को उत्तर संदर्भ के अनुसार वो सब रहस्य अति संक्षेप में बता रहा हूं। पढ़ना है तो मेरे बहुत 1000 पेज में लिखा हूं, कविता में, गद्य में, पद्य में, ग्रंथ। इसलिए मैं और कुछ उदाहरण देता हूँ पशु पक्षियों का। गिलहरी, गिलहरी जानते हो? ये गिलहरी विदेश के विषय करके बड़ी बड़ी गिलहरी है, वो ऋतु में 1000 बीज संग्रह कर रखते हैं आगे खाने के लिए। परिग्रह संज्ञा, उनमें से अधिकांश स्वयं खा नहीं पाते, सड़ जाते हैं, दूसरे ले। और ये जो जमीकंद है ये परिग्रह है, परिग्रह।
ये जो जमीकंद है उसमें वृक्ष परिग्रह संग्रह करके रखता है, आलू प्याज लहसुन आदि। इसी प्रकार मुझे अनेक लोग को बोल दिए, कल भी बोले, अभी भी बोले, आज भी बोले, आज सुबह भी बोले, मनीष मनीष गुरुदेव आप बोलते हो ना लाभ हानि लाभ से परे हो जाना चाहिए, परंतु ये अभी हमसे संभव नहीं। अभी आगे साक्षी भी सुने थे, ये सुबह के साक्षी लोग को कम याद रहता है, संदर्भ को प्राकृत याद नहीं रहता है, लोगों को बोल नहीं पाते हैं। ये बोले थे, ऐसे मुझे अनेक बोलते हैं। यहाँ तक कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उनके पोता पोती भी काम कमा रहे हैं, विद्यानिधि भी जानते हैं, परंतु डोकरा डोकरी हो जाते हैं, डायबिटीज हार्ट अटैक का रोग भी है, परंतु दुकान में गद्दी फाड़ते रहेंगे और ब्लड प्रेशर और चर्बी बढ़ाते जाएंगे और मृत्यु को जल्दी लोग समझा है। केवल मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग में, और वो विवश हो जाते हैं। अनावश्यक भी करना पड़ता है, जैसे बिना शराब पिए, बिना बीड़ी सिगरेट सेवन किए कोई मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है, तो फिर मैं कैसे जिंदा हूं? मेरा प्रैक्टिकल उदाहरण है। परंतु मुझे अनेक लोग को बोले हैं कि हम बीड़ी नहीं पाएंगे तो पिएंगे तो सोच भी हम नहीं जा पाते। अरे कहाँ बीड़ी सिगरेट, कहाँ शौच, ये सब क्या, ये सब अनेक व्यक्ति को खाना मिलता नहीं, शराब के लिए माता पिता की भी हत्या कर लेते हैं, चोरी करते हैं, वो विवश है। यही विषय देखा अभी मानव वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, और पहले ही सिद्ध हो गया, हमारे आचार्य ने यहाँ लिख लिया, मैं पढ़ कर आप लोग को सुना। मैं मनोविज्ञान अभी 30-40 वर्ष से पढ़ रहा हूँ, और लिखित रूप में 2000 वर्ष प्राचीन। इसीलिए उसमें वास्तविक आनंद नहीं होने पर भी ये कल्पित आनंद, विकृत आनंद, मोहात्मक आनंद, कामात्मक आनंद, जैसे शराब, बीड़ी, तंबाकू आदि, हेरोइन आदि, बड़े बड़े भ्रष्टाचार जो होता है, जो स्वयं को श्रेष्ठ धार्मिक मानकर आतंकवाद कर रहे हैं, वो भी ज्यादा करके नस्ली चीज माने अफीम, हेरोइन, इसका व्यापार उत्पादन करते हैं। मैं विदेशी वैज्ञानिक चैनल से खबर देख लिया। और जो शराब पीना हराम मानते हैं, मेरी किताब में दिया हूं कोरोना से, ये कुरान से, मुजफ्फरनगर में, और वो सब व्यापार करते हैं पूरी पृथ्वी में। इसलिए जो अभी मैं कर्म सिद्धांत और आनंद को बता रहा हूं, वो आनंद जो अनंत शक्ति संपन्न आनंद है, आध्यात्मिक आनंद, वो आनंद चाहेगा ही जी। उसको प्राप्त करना, जो आप लोग 6 ढाला में पढ़े होंगे, जो जी का क्या जीवन संदर्भ को नहीं भूल पाता, जीव अनंत दुख चाहिए सुख स्ते भय बन, जो त्रिभुवन में जीव अनंत, आप लोग को रखते हो, आप लोग कोई संदर्भ को तो कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी जोड़ नहीं पाता। सुख चाहे, मैं तो ये विद्यार्थी भी नहीं हूँ, परंतु आप लोग का बाई हाथ कुछ नहीं है, अनुभव में कुछ भी नहीं है, जोर रूप में कुछ नहीं, केवल गाने के लिए, दूसरों को उपदेश देने के लिए, बस रट लिए। देखा संसार में जो जीव अनंत सुख चाहे दुखते, कौन? केवल मनुष्य, केवल सम्यक दृष्टि, समस्त जीव सुख चाहे दुखते भय बन। तीर्थंकर भी भयभीत होकर साधु बने हैं दुख से।
दुख से भरित होकर के, जिसको बोलते हैं ज्ञान, वैराग्य, संवेद, निर्वेद। और इधर जो भय है, मृत्यु का भय, दुख का भय, यह लोक परलोक भय, वो विभाव। और इस संसार से, जो संसार से ये भोग से भयभीत होना, ये शुभ है जो शुद्ध के लिए कारण। तो ये क्यों ऐसे भोग करते हैं? इसके कारण। और एक दो, क्योंकि ये विषय बिना जाने आप यथार्थ सुख को नहीं जान सकते। जैसे शराबी, कबाबी, व्यसनी आदि, वो उसको ही सुख मानते हैं। उसके लिए संपूर्ण रब कोटि से काम करते हैं, पढ़ाई से लेकर के, व्यापार से लेकर धर्म तक का, साधना तक का, तप तक का, जिसको निदान कहते। आज भी सुबह पुराण में चला था, यही निदान के कारण ही जो आप लोग को पढ़े होंगे, प्रतिद्वंदी बनते हैं, एक दूसरे मारते हैं, राम रावण आदि, यही निदान के कारण। तो देखो, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। अपि संकल्पिता कामः संभवति यथा यथा, तथा तथा मनुष्याणां तृष्णा विश्व विस्कृत। ये विषय पहले भी बोला, परंतु जैसे इसका भले आप लोग को इतने शायद तर्क से, गणित से, विज्ञान से शायद जोड़ नहीं पाते होंगे, क्यों हर जीव ऐसे सुख क्यों चाहता है? क्योंकि जीव का सुख सर्वोत्कृष्ट धर्म, स्वभाव, गुण, अधिकार है। इसलिए किसी न किसी रूप में जीव इसलिए देव तक का सुख अवश्य चाहते हैं। यहां तक कि आत्महत्या सुख के लिए करते हैं, यहां तक कि काम भोग सुख के लिए, परस्त्री गमन, पर पुरुष गमन सुख के लिए, और उसमें बाधक बनने पर आत्महत्या कर लेते हैं। ये भी सुख के लिए, ये भी सुख के लिए, दुख के लिए नहीं। जितना पाप है जो आप पूछे, इसलिए उसमें आनंद विशेष में है। हिंसानंद, ये हिंसा जो करते हैं, जैसे विषय करे जितना तानाशाही और रावण, कंस आदि, और हिटलर और चंगेज खां, वो हिंसा करते हुए उनका आनंद उनको होता था। यहाँ तक कि चंडाल अशोक जो कलिंग युद्ध में जो नदी को रक्तमय बना दिया, वो पहले आनंद के लिए क्या है, इसलिए उसको चंडाल अशोक बोलते हैं। आप लोग को पढ़े होंगे, इसमें ये चार चलना और श्रेणी के चरित्र में, वहां भी पढ़े होंगे आप लोग। ये सब सुख के लिए करते हैं। और कुछ उदाहरण देता हूं प्रायोगिक। मानो हत्या भी सुख के लिए, चोरी भी, वैश्य भी, आत्महत्या भी। मैं 42 वर्ष पहले एक लेख लिखा था, वो एक दो लेख ही मेरे अभी तक नहीं मिले, लगभग सब छप गए हैं किताब रूप में, लेख रूप में। वो दो लेख अभी तक नहीं मिले। आकलू जो में लिखा था 42 वर्ष पहले क्षुल्लक अवस्था में, यही विषय लिखा था। देखा ऐसे क्यों होता है? सामान्य आप लोगों को यही बोल रहे, पापी पेट के कारण सब करना है, एकदम गलत, अधिक गलत, आंशिक सत्य संभव। भले साधु संत भी बोलते हैं, नीतिकार भी बोल देते हैं, गलत। मैं सिद्ध करता, यहां अभी सिद्ध कर। हिटलर, मुस्लिम, रावण, कंस आदि भूखे थे, तो भूखे के कारण उन्होंने दिग्विजय क्या हत्या की। ये सब आप लोग को केवल सुनैया रटैया सब विषय पढ़ते सुनते हो। इसलिए महान धर्म जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान सब है,
कोई सदुपयोग नहीं, कुछ भी नहीं। देखो ऐसा क्यों होता है, और मैं श्लोक बोलता हूं, अपि संकल्पिता कामा, जो आपने डिजायर कामना संकल्प किया, संभवती यथा यथा तथा तथा मनुष्याणम दृष्टा विश्व विसर्ग, क्योंकि जीवन में अनंत गुण है और एक एक गुण अनंत आयाम वाला है, इसलिए वहां तक जब तक वो सुख या गुण या शक्ति पहुंचेगी नहीं तब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जो अनंत सुख इंद्र तक को प्राप्त नहीं होता, चक्रवर्ती को प्राप्त नहीं होता, इसलिए पहले भी आप लोग को पढ़ लो, हजारों हजारों स्त्रियों के साथ संभोग करते थे, हजार हजार विवाह करते थे। मैं हमारे पहले साधु से लेकर अभी साधु को बोला, ये सब विषय प्रवचन में नहीं बोलना, मैं अभी तक केवल समीक्षा के लिए बोल रहा हूँ, जो इसमें है उसको मैं समीक्षा के लिए बोल रहा हूँ। यहां तक कि मुझे ज्ञात हुआ ये जो शेर चिता आदि काम के लिए, भोग के लिए, वर्चस्व के लिए, क्षेत्र के लिए, अहंकार के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा या विस्तार के लिए, अपनी स्त्री की संख्या बढ़ाने के लिए या वर्चस्व बढ़ाने के लिए, एक शेर अन्य शेर के ग्रुप के उस शेर को मार डालता है, और जो उस ग्रुप के जितने बच्चे हैं उस सब को मार डालता है। मैं 50-100 बार देख लिया हूँ विदेश चैनल में। आप लोग जिसको पाप मानते हैं मैं उससे ही सब अनुसंधान करता हूँ। इसलिए पूरा चारों अनुयोग में पाप पापियों का ज्यादा वर्णन जो आप लोग को एकदम नहीं समझ पाते, गलत समझते हो, पूरा मार डालते हैं। किसके लिए? वर्चस्व के लिए और उन मादाओं से संभोग करने के लिए। ऐसे ही अन्य पशु पक्षी भी है, ऐसे ही मनुष्य अपनी संतान तक को मार डालती है पर पुरुष के कारण। पिता भी मार डालता, पेपर में आता पढ़ लो, टीवी में आता है, परंतु आप लोग को समझ नहीं पाते हो। कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान मैं इसको जोड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसको पाप मान लेते हो। कितनी आप लोग के और विपरीत बुद्धि, समस्त पापात्मक घटना से समस्त तीर्थों को वैराग्य हुआ है। कोई उत्सव से, कोई विवाह से नहीं हुआ है किसको वैराग्य। आप लोग के केवल मंद बुद्धि नहीं, विपरीत बुद्धि थी, विपरीत बुद्धि, केवल मंद बुद्धि नहीं, विपरीत बुद्धि। इसलिए इस विषय को जितना कर्म सिद्धांत को जानना है, आत्मा को जानना है, जो विद्यानंद ने प्रश्न किया, इसको इतना जानना जरूरी है। बिना जानते दोष गुरु को कैसे तजिएगा। और एक दो श्लोक बोल के पूरा करता हूं। नैव यतम सुखम नैतत् तत्सुखम यत्र असुखम सधर्म यत्र न धर्म तत्शुभम यत्र न शुभम। सुख वही है जहां क्लेश मात्र में दुख नहीं हो। प्रवचनानुसार में अति विस्तार से गहनता से वर्णन किया गया है कि देव को भी, इंद्र को भी, चक्रवर्ती को भी, गृहस्थ अवस्था में शांति कुंत अरनाथ को भी क्यों सुख नहीं था। वही विषय में यहाँ अति संक्षेप में बता रहा हूं। क्यों? भले शांति कुंत अरनाथ कोई राजा महाराजा हो, क्या उनका पेट नहीं भर रहा था?
क्या एक स्त्री विवाह के बाद फिर इतनी स्त्री क्या आवश्यकता थी? और आप लोग को स्वयंवर प्रकरण पहले दिगंबर सितंबर हिंदू ग्रंथ में मैं जो अनुसंधानात्मक अध्ययन कर लिख रहा हूं वो मैं बता रहा हूं। ये कोई आप लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में या अधिकांश साधु संत पंडित से सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अब मस्जिद के इतना छोटा विषय आप लोग को समझ लोगे, अन्य साधु संत पंडित बोल लेंगे, लगभग अधिकांश नहीं बोल सकते। ऐसे क्यों होता है? यही तो जो हमारे धबला, जय धबला, खपना सार, लब्धि सार में यही गणित उनको में लिखा अति विस्तार से, जो और छोर समझ नहीं पाओगे। ये कहां से प्रारंभ हुआ, ये कहां पहुंच गया, वो गणित के भी और छोर नहीं समझ सकते। जैसे कूप मंडूक आकाश को, दिग्बलय को, हजार सूर्य चंद्र को नहीं देख सकता, वो कूप मंडूक है। इसी प्रकार जहां किसी प्रकार दुख ही नहीं हो उसको यथार्थ सुख कहते प्रवचन सार में कहा गया। उसका ये छोटा रूप में बताकर पूरा करता हूं, क्योंकि वो सुख दुख को उत्पन्न करता है। कैसे? जो सुख भोग करते हैं उसके प्रति जो आसक्ति है, राग है, काम है, भोग है, लक्ष्य है, कषाय है, संकल्प है, विकल्प है, उससे वो कर्म बनते हैं। इसे जो रागे, जो भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजेश्वरी वो नरकेश्वरी, भले चक्रवर्ती क्यों नहीं हो, भले सला का पुरुष क्यों नहीं हो। इसलिए गृहस्थ कभी भी पाप से रहित तो कोई नहीं सकता है, जो मैं अभी कई श्लोक बोला और भी बताऊंगा। सधर्म यत्र अधर्म, जहां किसी प्रकार अधर्म नहीं हो, तत्सुखम यत्र न सुखम। यही विषय अभी ये श्लोक बोल के मैं पूरा करता हूँ। सागर धर्मामृत गृहस्थ को लिए डायरेक्ट बताया गया। पंचम गुण स्थान वृत्ति श्रावक के लिए बताया गया। चतुर्थ गुण स्थान नहीं, भद्र मिथ्या दृष्टि नहीं, गृहस्थ श्रावक के लिए बताया गया। पंचम गुण स्थान वृत्ति, क्योंकि सागर धर्मामृत में और सागर शब्द तक है, इसे मैं डायरेक्ट आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, गृहस्थों को, क्योंकि आप लोग को इसे समझ नहीं पाते कि हम कहाँ पाप करते हैं। क्योंकि मांस नहीं खाए, किसका हत्या नहीं की, हो गया, हम तो कोई पाप करते नहीं। अति भ्रांति, अति विपरीता, अति अज्ञान था, अति कुज्ञान था। यदि पाप को ही नहीं छोड़ो जाने को, तो पाप को कैसे छोड़ोगे? जैसे आप लोग को रोज अभी 8-10,000 बार बोल दिए, वो तो हम पहले नहीं जानते थे, इसे आज भी बोले हैं। यहाँ भी बैठे हुए हैं, विजय लक्ष्मी भी है, हमारे मामा जी भी है और दूसरे भी, आज भी बोले थे। कैसे? इसलिए अभी श्रावक के लिए डायरेक्ट 2 श्लोक बोले के पूरा करता हूं। आवश्यकता पड़ के इसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि यही इसका सही सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण धर्म में भी, धार्मिक लोक में भी विभाव है, विकृतियां है। केवल के विशाल वृक्ष के 1-2 पत्ती को विशाल वृक्ष मान लेते हैं, या उसको छाया को ही पूरा पेड़ मान लेते हैं। अनेक तो इसलिए देखो, शाश्वत सज्ञान विमुखा सागरा विषय मुखा। सागर माने श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती, सागरा विषय मुखा। क्यों? शाश्वत सज्ञान विमुखा, स्व आत्मज्ञान, आत्मवैभव, आत्म सुख से विमुख। विद्यानंद समझ पा रहे? आपका कितना छोटा प्रश्न, परंतु कितना गहन अर्थ। परंतु आप लोग कैसे पढ़ाया हूं, जितना बैठे तो आप तो अवश्य पढ़ाया हूं, अन्य को भी आंशिक रूप में पढ़ाया हूं, आपको भी ज्यादा पढ़ाया हूं। देखो, शाश्वत अज्ञान विमुखा। आप लोग को स्वयंवर पढ़ लो, हिंदू धर्म में और जैन धर्म में एक स्त्री उसका अधिकार के अनुसार इसको बलमाला पहना लेती है। एक कन्या, कितने लोक में युद्ध छिड़ जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग को मार दिया जाता है, कितने पशु को मारा दिया जाता है। वो कन्या
स्व अधिकार के अनुसार उसको वर्णन किया। ये क्यों? और उसमें केवल कोई मिथ्या दृष्टि सब नहीं रहते हैं। अब ये भी पुराण में कई बार आ गया, तद्भव मुख्यगामी ने भी ये सब किया। यही कर्म की शक्ति जो आप लोग को बार बार बोलता हूं, इसलिए खोटा भाव मत करो। एक बार तुमने खोटा भाव कर लिया, जो पहले बताया, आप लोग सोचते क्या मैंने मांस थोड़े खाया, हम शराब थोड़े पिया, हम तो हो गए एकदम पूरा धार्मिक। या केवल पथमत रूढ़ी से कुछ दिखावा के लिए धर्म करके तो मान ले, तो केवल रूढ़ी पीटने को मान ले तो धर्म। सब ज्यादा रूढ़ीवादी है, कट्टरवादी है। कट्टरता से कुछ पालन कर लेते धर्म। पूरे पृथ्वी के धार्मिक लोग सोचते हैं हम धार्मिक हो और ज्यादा धर्म उससे। तो अंतिम श्लोक, दूसरा श्लोक बोल देता हूं आप लोग के लिए, श्रावक के लिए डायरेक्ट बोला गया। अनादि विद्या अनुसूया ग्रंथ संज्ञा अपाश्रुतम अपारयन्तः सागरः प्राय विषय मूर्छिता। डायरेक्ट श्रावक शब्द। इसलिए श्रावक को, साधु क्या तुम्हारा पास कोई धन संपत्ति रख कर आया है क्या? फिर आप लोग को आहार देना, बस्ती का 4 प्रकार दान, ज्ञान दान, चातुर्माल, सेवा, भयावृत्ति किसकी आवश्यकता है? तुमके लिए, तुम्हारे लिए। जो ये पाप कमाते हो, हर क्षण हर समय सोते जागते हर काम में, गृह कर्मणापि निचितम गृह विमष्ट खलु गृह विरक्ता नाम अतिथीना प्रतिपूजा रुधिरा मलम धावते बारी। भले चक्रवर्ती हो, गरीब से गरीब कोई साधु, उस साधु के तुम कोई कृतदास नहीं हो। तुम्हारे घर में एक अनाज भी रख कर आए नहीं है ना, तुम्हारा कोई शर्त है कि सेवा करना, भयावृत्ति करना, आहार दान करना। तो आप क्यों करते हो? क्यों करना अनिवार्य है? किसके लिए? इसके लिए जो सतत आप लोग को पाप का मतलब, सतत एक समय भी व्यतीत तो कोई नहीं सकता। एक समय नहीं, एक घड़ी, एक क्षण भी नहीं। यही मनीष बोले था सुबह। हाँ मनीष, तुम जो सुबह बोले था अभी बोल दिया, लाभ हानि को लेकर के। तुम सुना कि नहीं? तुम आज सुबह जो बोले थे ना, हाँ हमारा वही अभी चल रहा है जो विद्यानंद ने कल प्रश्न किया था। ऐसे क्यों है? अभी पूरा 1 घंटा हो गया, अभी पूरा कर रहा हूँ। देखो, जो आप सुबह बोला था उसका उत्तर तो मैं अन्य समय देता नहीं, मेरा तो मौन रहता है, परंतु आप लोग का सुन लेता हूँ। जैसे गाय चल लेती है फिर बैठ करके रोमंथन करती है, इसी प्रकार आप उल्टा बोलो, सीधा बोलो, कुछ भी बोलो, मैं ग्रहण कर लेता हूँ, फिर मंथन करता हूँ। देखो जो सुबह आप बोले थे, अनादि अविद्या अनुशया, इनका कहना ये है गुरुदेव, ए मनीष, कि गुरुदेव आपके आध्यात्मिक शिक्षा से, ज्ञान से मुझे ज्ञान हो गया, श्रद्धा हो गई कि मैं आत्मा है, मुझे आत्म कल्याणी करना है, यही उपाय है। परंतु अभी भी हम व्यापार, घर गृहस्थी के काम छोड़ नहीं पाते। आपके पास तो बहुत आनंद आता है, आहार देने, सेवा करने, चर्चा करने, हम घर भूल जाते, आनंद ही आनंद। फिर यहाँ से जाते ही ये सब बोले हैं, यहाँ लगभग सब बोले, जितने बैठे यहाँ लगभग सब बोले, जाते ही फिर वही घर गृहस्थी, सब दुकान, सब दिमाग में घुस जाते सब। आज सुबह ही ये बोला था, तो बताता हूँ ये ऐसी क्यों होती है ऐसी परिणति।
ग्रंथ संज्ञा अपाश्रुतम, जो अभी बताया आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा और जो हिंसा आदि अपारयंत सागर, उसको पार नहीं कर पाते क्योंकि अंतरंग में अभी मालौकिक वृत्ति भी है, परंतु अप्रत्याख्यान और संजलन और नौकरशाय आदि के कारण। यही जो मैं बार बार कई हजार बार बोले ना, करणान जोग बिना जाने आप, प्रथमान जोग द्रव्यान जोग चरणान जोग भी सही नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकते, कोई आचार्य हो कोई पंडित हो। केवल पैकिंग से कोई माल सही है गलत समझना आता है क्या? प्यार का जो डुप्लीकेट है, जो मिलावट में ज्यादा पैकिंग अच्छा होता है। ये करना जो का माल मसला है। देखो शाश्वत संज्ञान विमुखा सागरा विषय मुखा प्राय विषय मूर्छिता, प्राय विषय मूर्छिता। यही पाप को दूर करने के लिए जो पहले नहीं जाता, आप लोग को जानते हो, अभी आप धर्म करो, आहार दो, सेवा करो, चातुर्मास करो, प्रशंसा करो, किसके लिए करते हो? आप लोग कई बार बोला, अभी विजय लक्ष्मी 2-3 दिन पहले गुरुदेव हम सोचते थे कि आहार तो हम हमारे लिए थोड़े, हमारा कोई पुण्य के लिए थोड़े देते हैं, सब बोल दिए ये तो हमारा ड्यूटी है, सामाजिक ड्यूटी है, शिफ्ट है, ये शिफ्ट पालन करना। और अभी सबका कैसे भाव हो रहा है। मैं आज एक प्रश्न किया था, यहाँ ब्रह्मचारी बैठे हैं सब, अभी बहुत 8-10 महीना से बोले गुरुदेव इतना आनंद आ रहा है, ये हो रहा हो रहा है इतना, आप तो यहाँ ही रहो आजीवन। तो मैं आज यहाँ बैठे हैं ब्रह्मचारी खुशपाल, मैं बोले इस क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा 1000 बार रोज रोज बोलते हैं गुरुदेव यहाँ ही रहो आनंद आता है। तो बहुत विस्तार से बताए थे, बोले कि गुरुदेव ऐसा आनंद कभी नहीं आया था, ऐसे ज्ञान हमको कभी नहीं था, ऐसी शांति हमको कभी नहीं मिली, इसलिए हम उस शांति को ज्ञान को हम छोड़ना चाहते हैं। सब बोले मनीष टीना यहाँ जितना है सब बैठे हैं, तो वही विषय में आप लोग को अभी बता रहा हूँ। तो अभी समय हो गया और ये विषय इतना गहन सूक्ष्म इतना जटिल है। हाँ, प्रश्न है आचार्य श्री का, समाप्त करता हूँ। जय महावीर भगवान की जय। हाँ, और एक अनुभव भी आ गया, यशवंत ये भी बार बार बोलता है चेहरा कुछ कुछ चेहरा दिखाई देते, कुछ कुछ नहीं दिखाई देते। माने मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मैं मनमानी नहीं बोल रहा हूँ, सुनो अन्य का करो मन का, इसमें मनमानी नहीं। जो आप लोग को बोले हो उसका जो मैं अनुसंधान करता हूँ, मनोविज्ञान से कर्म सिद्धांत चारों अनुयोगों को, वो भी सब लोग को बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग को समझ आ रहा है, आनंद आ रहा है। हाँ गुरुदेव आपके चरणों में नमस्त, बहुत बहुत नमस्त स्वामी जी। आपने जो आज जिस विषय का वर्णन किया है, सर्वोच्च आपके आज तक के जितने व्याख्यान हुए हैं उन सारे व्याख्यानों में सर्वोच्च व्याख्यान गुरुदेव आज आपका, अगर साक्षात कुंद कुंदाचार्य होते और उनके प्रवचन सार की मीमांसा अगर आपसे सुनते तो निश्चित रूप से कुंद कुंदाचार्य भी खड़े होकर के आपको गले लगाते। पूरे द्रव्यान योग और आध्यात्मिक ग्रंथों को आज आपने पूरे 65 मिनट के प्रवचन में आपने हम सभी को लाभान्वित किया है। गुरुदेव आपको सुनते हुए मेरे मन में भावना है, आज का जो आप सामने ही ज्ञानमती माता जी कितने बार बोली, कहा हस्तिनापुर में भारत में गुरुदेव भले मैंने समीक्षा की है, प्रवचन समय सार की, परंतु आप पढ़ाने पर जो आनंद आता है, विषय प्रतिपादन होता है, सब माता जी पंडित सब बोलते थे ना। गुरुदेव आपने कुंद कुंदाचार्य की विश्लेषण की है और मेरी भावना यह है आज का जो आपका प्रवचन है वह शब्दशः अंकित हो और एक छोटी किताब के रूप में यह प्रति छपाई जाए और इस किताब का
और आज के इस विषय का नाम दिया जाए आनंद अमृत कलश। इस किताब का नाम अगर आनंद अमृत कलश रखा जाए तो ये किताब बहुत आनंद अमृत। तो अभी जो आनंद के बारे में लगभग अभी सोचा और जो जितना प्रवचन हुआ तो उसको भी लेकर के अभी यहाँ सब कर ही रहे हैं, सब छपा रहे हैं और जब्यदाता भी आ गए हैं, अभी इंटरनेट में भी आ रहा है और वही काम ही सब कर रहे हैं। करने वाले बच्चे यहाँ भी बैठे हुए हैं। गुरुदेव, आज के आपके विषय को अगर हम सभी श्रोतागण समझ ले तो मैं समझता हूँ कि जनागम को और पूरे चारों अनुयोगों को हम समझ गए, अध्यात्म अनुयोग को समझ गए, ऐसा कह सकते हैं। यह आनंद अमृत कलश के रूप में किताब छपा जाए और आपने जिन जिन ग्रंथों के आचार्यों के उदाहरण स्वरूप जो गाथाएं प्रस्तुत किया है, इन गाथाओं को भी, श्लोकों को, सूत्रों को भी उसमें ऐड किया जाए तो अद्योपांत ग्रंथ पढ़ने वाले को बहुत ही आनंद मिलेगा और ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ जो सार है और आनंद का सर्वश्रेष्ठ जो मर्म है वो लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि ज्ञान तो बहुत है समझने के लिए, लेकिन आज का विषय सचमुच में गुरुदेव बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है इस रूप में आपकी प्रस्तुति रही है। ये सिर्फ माइक सामने रखने से कोई इतना व्यापक और गहन बोल नहीं सकता। वर्षों का चिंतन और घंटों का जो अध्ययन होने के बाद भी इतनी प्रस्तुति बढ़िया तरफ से हो सकती है। अगर 20 मिनट किसी को दिया जाए संगोष्ठी में तो महीनों उनकी तैयारी लगती है। आपने तो लगभग 65 मिनट तक जो क्या है बराबर अनवरत रूप से आपने हम सभी को समझाया है। गुरुदेव, आपके प्रति हम सभी वेबिनार में उपस्थित आज 82 लोगों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये किताब छपाने के लिए हमारे वेबिनार के बहुत सारे श्रोता जिन्हें हम अधिकार से बोल सकते, हमारे नलिनी भाभी है, निर्मला जी है, हमारे यशवंत जी है, हमारे मनीष जी है और भी बहुत सारे लोग हैं, इस किताब को सहज सरल रूप से और हमारे आचार्य कुंतु सागर महाराज जी के अनन्य भक्ता हीना गड़िया है, हमारे बंबई से आपकी गोष्ठी में भी उपस्थित रहती है। तो मैं चाहता हूं कि यह किताब अलग से आज छपा जाए और इस किताब का नाम आनंद अमृत कलश इस रूप में रखा जाए। आज गुरुदेव ने जो कुछ कहा इसकी मीमांसा और इस संदर्भ में थोड़ी सी भावाव्यक्ति हमारे पंडित प्रोफेसर डॉक्टर टीकम चंद जी जैन दिल्ली वाले घर 5 मिनट के लिए अपने विचार व्यक्त करे तो मैं ठीक समझता हूँ। पंडित प्रोफेसर टीकम चंद जी। अनुमोदना और प्रोत्साहन के लिए स्वागतम, धन्यवाद, ऐसे ही होना चाहिए। और उसके लिए जो आप अभी बताए, अभी कई बार बता दिया, यहाँ के लोग भी बोलते, यहाँ आवाज वनिता दिगंबर सितंबर हिंदू सब चाह नहीं रहे, नवकोटि से कर रहे। तो ये जो आपकी भावना अवश्य फलीभूत होगी, आपकी उत्तम श्रेष्ठ भावना और धर्म प्रभावना, ज्ञान प्रभावना की भावना को मैं हृदय से नवकोटि से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हाँ, प्रोफेसर टीकम, इनको भी पढ़ा हूँ समय सार। आज समय सार का विषय चल रहा है जो आप लोग को हर क्लास में पढ़ाया। नमस्ते महाराज। आवाज आ रही है? हम तो 32-33 साल से आपके प्रवचन अमृत का लाभ ले रहे हैं। अब जो आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने सुझाव दिया, इसकी संपूर्ति करने में हम भी योगदान दे सके, तो मेरे लायक काम बताइएगा ताकि पुस्तकार होकर के सभी को पहुंच सके और वो लाभ ले सके। नमस्ते महाराज। तुम्हारे चारों प्रवचन तुम्हें लिखवाओगे, माता ईसा जो करेगा तुम खुद से मासूम। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, बाद में। हाँ, आप लोग को ये जो ज्ञानानंद का आस्वादन हो रहा है, अनुभव हो रहा है, प्रसन्नता प्रकट कर रहे हो, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जो पंच परिवर्तन में मैं आप लोग को तो एक बताया हूँ,
करण परिणाम, अंतिम जो भाव है वो भाव आप लोग करके जो अनंत भव में राजा महाराज से साहुकार देव बनकर भी जो नहीं कर पाए वो काम करे हो आप स्वयं। हमारे आचार्य ने तीर्थंकर ने गणधर में भी धन्यवाद बोला, धन्य बोला है जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, व्रत स्वीकार करते हैं, मुनि बनते हैं। तो आप लोग को सब धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि यहाँ कोई स्वार्थ नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई मत नहीं, कोई ख्याति नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। परम आत्म स्वरूप का जो वर्णन सुन करके आप लोगों को आनंद हो रहा है। और आप लोग को जो 2 घंटा लगभग एक स्थान में बैठ के तपस्या करे वो भी सब आप लोग को बोल दिए। हमें गुरुदेव थकान तो हमारा दूर हो जाती है, दूर ज्यादा करेंगे आप लोग को 2 घंटा बैठे थक जाओगे, अभी 2 घंटे में भी और आनंद आता है। यही तो आनंद है, यही तो धर्म है, यही तो पुण्य है, यही तो शुभ प्रयोग है। तो आप लोग के आनंद, ये अनुभूति, ये उपलब्धि उत्तरोत्तर वृद्धि हो, मैं भी मोक्ष प्राप्त करूं, अनंत आनंद को प्राप्त करूं, आप लोग को भी अनंत आनंद प्राप्त करो। ऐसे शुभ भावना शुभ कामना के साथ बोधि समाधि परिणाम शुद्धि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहमुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप हनन दह दह बचपतम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पल्लवे अमृत शाव शाव बम बम होम फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम ओम नमो खलो स्वैपत्तानम ओम नमो जल स्वैपत्तानम ओम नमो सप स्वैपत्तानम स्वाहा। नमस्ते।